एंड वेलकम टू ट्रांसफॉर्म टॉक न्यू एपिसोड। तो आज हम ट्रांसफॉर्म टॉक में फिर से एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं और आज का हमारा ट्रांसफॉर्म टॉक फिर से है मानसी जी के साथ, जिसके साथ हमने ऑलरेडी 2 एपिसोड्स हमने कवर किए हैं अबाउट द चैलेंजेस, माइंडसेट चैलेंजेस एंड द मेंटल चैलेंजेस के बारे में हमने बात की है अभी तक मानसी जी के साथ। टीनेजर्स के एज ग्रुप के रिगार्डिंग हमने बात की है, यंगस्टर्स के एज ग्रुप के रिगार्डिंग हमने बातें की है कि क्या क्या जो मेंटल इश्यूज फेस करते हैं। और आज जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है अबाउट मिड लाइफ क्राइसिस। इस ग्रुप ऑफ बिटवीन 35 टू जो 50 के बीच के जो लोग होते हैं, तो उनके लाइफ में एज ए मेंटल क्या क्या इश्यूज आते हैं और कैसे वो उसको डील करते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो वो उस एज में एक्सपीरियंस करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हम बात करेंगे अगेन विथ मानसी जी। और वेलकम मानसी जी वंस अगेन इन आवर ट्रांसफॉर्म टॉक। थैंक यू कविता जी, थैंक यू ट्रांस। ओके, तो लास्ट जो 2 एपिसोड हमने किए हैं आपके साथ, इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव। तो आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू मिड लाइफ क्राइसिस। तो मानसी जी, सबसे पहले तो मेरा एक ही सवाल है कि इस मिड लाइफ क्राइसिस रियली या चैलेंज, क्या एक सच में इसे चैलेंज कहेंगे जो इस एज ग्रुप के लोग होते हैं इन बिटवीन 35 टू 50? तो I would like to start from the same question. Like, is it really a challenge? वेरी नाइस क्वेश्चन कविता जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें सुनना, अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज मिड लाइफ। ओके, जहाँ Yes. पे ये एक इन बिटवीन जो स्टेज आता है जहाँ पे लॉट ऑफ चेंजेस दैट आर हैपनिंग, ओके, इन मेन एंड वुमेन। ओके, सो जैसे हम लोग ट्रांजिशन हर एक एज में करते हैं, सेम उसी तरह हम ये भी फेज में ट्रांजिशन करते रहते हैं। बट अभी ये चेंजेस फिजिकल प्लस मेंटल लेवल पे होते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज फिजियोलॉजिकल, ओके, बायोलॉजिकल एंड एट अ साइकोलॉजिकल लेवल। सो ये जानना जरूरी है व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इन बिटवीन फेज, ओके, दिस व्हाट वी कॉल इट एज मिड लाइफ। ओके, क्या अभी अगर देखने जाते हैं तो जैकविस 1960 में जो साइको एनालिस्ट थे, उन्होंने पहली चीज मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में बात किया कि पहला चीज वेदर दैट इज देयर और नॉट देयर, whether that has been let's say faced by everyone or not, सबको ये ही फेज से गुजरना पड़ता है या नहीं। ओके, सो हर एक डिपेंड होता है हर एक पर्सन पे कि वो मिड लाइफ क्राइसिस फेस करता है या नहीं करता है। sometimes they do face, but they do face at a slight level, but sometimes people do face if they have lot of issues in their past experiences also, then they can face those midlife crisis in their life. So ऐसा नहीं है कि midlife crisis आता है या नहीं आता है, it happens but it depends on person to person. So, what is this actually? This term, like, what is midlife crisis? अगर बात करें तो ये midlife crisis क्या है? Why we use this word like crisis? Okay, अभी crisis ये see, as a psychologist I would say that it all depends on us how we take it. Okay, Yes. एक छोटा सा सिचुएशन को भी हम लोग पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं या फिर निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, और Yes. उससे हम पे क्या इम्पैक्ट आता है वो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर थिंकिंग लेवल। सो यहाँ पे अगर क्राइसिस ले सकते हैं तो क्राइसिस इट गोज टू अ नेगेटिव साइड, but if you take it as an opportunity, then a lot of things you can do it in this midlife, stage. I won't say that as it's a crisis, okay, but जहाँ पे ये midlife crisis basically क्या करता है, तो there are changes in physiological level, जहाँ पे एज बढ़ सकता है, वेट गेन हो सकता है, योर एनर्जी गोज डाउन, योर मोटिवेशन मूव्स डाउन। सो ये चीजें तुम्हारे वो स्टेज में आने लगती है जहां पे तुम फिट नहीं रहते, जहां पे तुम यंग होते हो वहां पे आप फिट रहते हो, देन यू आर वर्किंग ऑन क्लॉक, यू आर वर्किंग ऑन टास्क ऑल द टाइम, कि मुझे सुबह उठ के ऑफिस निकलना है, उसके पहले ये सब करना है, देन आई हैव टू मूव। ये शायद स्टेज में ऐसे होता है कि डिपेंड्स ऑन द पर्सन एज, जहां पे ये एज पे स्ट्राइक होता है, इधर दैट द पर्सन इज हैविंग लेस डिमांडिंग करियर पाथ। हो सकता है कि वो उसके लेवल पे आता है जहां पे 50 ऑनवर्ड्स ही इज गेटिंग रिटायर्ड, और 55 ऑनवर्ड्स इज गेटिंग रिटायर्ड।
सो यहाँ पे वो स्टेज आ सकता है कि वहां पे उसका करियर पाथ लेस डिमांडिंग होता है, बल्कि यंग एज में इट इज वेरी हैपनिंग, यहाँ से वहां पे जंप करना, जंप टू अदर कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंसेस टू इट। वहां पे तुम्हें तुम्हारा लुक्स भी चेंज होना लगता है, एज वी से दैट एजिंग पार्ट जी which is जी। there, okay? So जहां पे तुमको you know when you see in the mirror you say to अच्छा मेरे बाल बहुत क्या हो रहे, ग्रे हो रहे, ओके, या फिर झड़ रहे, या फिर एजिंग मार्क्स दिख रहे हैं, रिंकल्स है, all these things starts showing on your skin, okay? So that is the facial part, okay? Now when it comes to hormonal changes, okay, lot of imbalance happens by this age, okay? So you have to understand कि ये चीजें होने वाली है, whatever at the age you have to accept yourself first of all. So ये चीजें जब होने लगती है, naturally you start losing out your motivation कि मैं कुछ कर नहीं सकता. There is also confusion of identity. क्या मैंने लाइफ में कुछ चीजें हासिल की या नहीं की? Most of the times when I see people when they come ahead for a midlife crisis, or they are not understanding they are actually going through midlife, okay, but they are facing these issues by saying कि I'm at home, nobody's there with me. Okay, most of the times it also happens कि their marital status changes. Okay, either that they are a single parent at that moment, maybe couples get separate, one might expire early, so that all depends on what is the condition for person to person at that level. यहाँ पे वो भी आइडेंटिटी इशू जो आता है कि मैं कुछ कर सका या नहीं कर सका, मुझे जो ग्रोथ चाहिए था वो मैं ला पाया नहीं ला पाया, whatever I wanted to have my lifestyle, whether I am deserving that or whether I am achieving that. यहाँ पे कंफ्यूजन बेसिकली तुम्हारा रोल कंफ्यूजन होता है कि जो मैंने रोल अभी तक निभाया है, क्या वो सच निकला, क्या वो अच्छे से मैंने निभाया, और देर आर चांसेस कि अगर नहीं कर पाया, देन इट्स लाइक कंफ्यूजन इनसाइड दैट इट एक्चुअली टेक्स यू टू अ डिप्रेसिव थॉट्स. कुछ जी कुछ लेवल पे यहाँ पे क्लिनिकल डिप्रेशन भी आ जाता है अगर आपने ये स्टेज को अच्छे से सक्सेसफुली ट्रांजिशन नहीं कर पाया तो. यस डेफिनेटली ऐसा होता है। एंड तो लाइक मानसी जी, ऐसा होता है क्या, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन सोशल प्रेशर एंड मिड लाइफ प्रेशर? मतलब बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस और प्रेशर भी हमारे लाइफ पे इस एज में इफेक्ट करता है, तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? करेक्ट. सोशल में क्या होता है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन हाउ द environment is around you, okay? Yeah, if you have people around you who are boosting you, who are supporting you, then this stage also goes very healthily for a person. बट जहाँ पे अगर तुम्हारे सोशल एरिया में या सोशल एनवायरनमेंट में लोग तुम्हें अगर गाइड करने के अलावा क्रिटिक कर रहे हैं, या आपको जज कर रहे हैं, आपको कंक्लूड कर रहे हैं, या फिर कंपैरिजन होता है, ओके, ये चीजें बहुत अफेक्ट होने लगती है कि लुक एट हिज एज, he is at 45 and he's having his bungalow, he's having his farmhouse, he's having 3 flats, okay, he's also of same age plus tumhara what you can say your profession is also same. The other person who's not able to achieve, वो नेचुरली ककून में चला जाता है, वो नेचुरली डिप्रेस होना शुरू होता है, एंड दैट ऑल्सो हैपेंस एट एवरी डिफरेंट स्टेजेस ऑल्सो. बट ये स्टेज में ज्यादा से ज्यादा वो वो ग्रोथ नहीं कर पाता. यस बिल्कुल। क्योंकि जैसा आपने बोला, हमारा ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन लेवल जो होता है वो कम होता चला जाता है बाय द एज वी कम इनटू दिस एज ग्रुप। ओके, तो और भी जैसे कि देखने को मिलता है, जैसे अभी हमने सोशल की बात की कि सोसाइटी का इम्पैक्ट भी हमारे लाइफ को इफेक्ट करता है। सो इज देयर एनी कनेक्शन ऑफ लाइक कल्चरल एक्टिविटीज ऑल्सो, लाइक जो कल्चरल होते हैं और या फिर जो हमारे एक ट्रेडिशनल पार्ट होता है हमारा लाइफ स्टाइल का, डज इट ऑल्सो इम्पैक्ट लाइक अ मिड लाइफ एज? Correct. Now I can say that there are positive as well as negative. Okay. How do you create your community, that matters a lot. एक यस। कल्चर में कुछ अच्छी चीजें हैं तो यू कैन ग्रास्प दैट इन अ पॉजिटिव वे. बट अगर कोई जेंडर बायस है, कोई जेंडर रोल में फंसा है, देन इट ऑल्सो हैपेंस टू बी एक कल्चर में वो चीज है जो सब लोग फॉलो करते हैं. Let's हाँ say that women has to take care of their family parts. Okay, women has to take care her kids.
Okay, later on if she feels then she can do earning, but majorly उसको यही चीज करना है. ये बहुत से सालों से अभी भी in Mumbai I have seen this is there. Okay, so हम लोग कितने भी सीखे पढ़े लिखे आगे बढ़े, but there are certain ladies who are facing these issues yet. When it comes to males, it's their role to have a breadwinner, okay, or to get the money at home, and they have to run this house. So ये Yes, अभी भी जेंडर रोल जो है, जो अभी correct. भी कोई लोगों के दिमाग में फिक्स है, and that is why there are certain age areas or maybe communities they're facing the same thing. सो इसकी वजह से हो सकता है कि ये मिड लाइफ क्राइसिस कोई लोगों को, जहां पे ये लोग स्टकअप है, यहाँ पे ये लोग अटके हुए हैं, ये लोगों के कम्युनिटी में देखा जाता है. तो हर लोगों की अपनी एक जर्नी होती है एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग इट. तो ऐसा है कि मानसी जी अभी हम बात कर रहे हैं लाइक मिड लाइफ क्राइसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड क्राइसिस. सो इन दिस ऑल्सो इज देयर एनी वे वेयर पीपल फाइंड लाइक न्यू एक्सपीरियंस एंड अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज वी ऑल्सो से दैट एज इज जस्ट अ नंबर. दिस इज अ फेमस कोट दैट इंस्पायर अस ऑलवेज कि एज इज जस्ट अ नंबर, और हम किसी भी एज में एक्सप्लोर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. So what is this like? Is it also true that yes, this can also be the age of experiencing new things and new opportunities? So how you can elaborate this? Correct. As I said earlier, if you can connect that, okay, it depends on how we take it. Okay, इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, इसमें निगेटिव भी स्टैंड कर सकते हैं, जैसे आप वो चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मैं ये दौर से गुजर रही हूँ, तो फर्स्ट में मुझे एक्सेप्ट करना जरूरी है कि अगर मेरा एज 55 ऑनवर्ड्स है, तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं 55 हूँ. Rather than saying no, 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 I cannot take my age, don't even ask me my age. There are certain ladies or there are certain men's where I have seen, okay, that they are not able to digest the fact of their age matters. Okay, second part I have seen that as I am a avid tracker, so I can understand. I have learned few things from elderly tracker, okay, who was 75. Okay, he's still there. He's 75. He did the summit with us within 2 days. And if you know about Kedar Kantha trek, okay, last year itself I did that. And he was the one who reached first, okay, for flag hosting there. So you can understand age is the number. It's just that you have to understand to it. At 75, he can do it, then we can do it at 40 to 60 also. It Yes, all depends on our, how we keep that approach. There are mind. some, correct, correct. There are some, I have seen some people who have got retired from their corporate life. Okay, it was not a government, it was a corporate life. Later on, he started with his business. So you Yes, can understand by sitting at home rather than sitting at home and entertaining negative things, having discomfort. Okay, it's better to move out and do it something for people. Correct. And that is something passion that he was achieving through that business. There are some ladies who have started with their home tiffins. Initial it used to be a tiffin service, but later on they entered into the entrepreneurship. So yes, you can understand this is also there. There are some people who join, hobbies which they couldn't do it earlier, okay, when they wanted to do it, but because of, let's say job, kids, and other stuff which was there, उसमें time नहीं मिल पाया, young age में नहीं हो पाया, क्यों ना अभी करें. So this is the hope inside, okay. अगर yes, वो आप hope रखते हो अंदर, तो कुछ भी चीजें आप कर सकते हो. तो बहुत सी चीजें हैं ये लाइफ में आप क्या कर सकते हो, कोई भी स्टेज में जो आपको सक्सेसफुली कर सकते हैं, जिसमें आपका शरीर आपको साथ दे, आपका मन साथ दे, यू कैन डू दैट एंड यू कैन गेट द हैप्पीनेस आउट ऑफ दैट. आप आपका एक कम्युनिटी ओपन कर सकते हैं जहां पे आपके एज के लोगों को आप बुला के उनका लाइफ कैसे है, उनके लाइफ से आपको क्या सीखने मिले, रादर देन निगेटिव, ओके, आई वुड से पॉजिटिव. ओके, यहाँ से आपको मोटिवेशन मिल सकता है कि ये स्टेज में मैं कैसे हैप्पीली ट्रांजिट कर पाऊँ. ओके, सो बहुत सी चीजें आप कर सकते हैं इन अ वे.
So the means we can say it's all about the mindset कि हम कैसा सोचते हैं, है ना? Some people think that okay, now it's not my age to do these things. There is Correct. no age left for experiencing new things. अब हो गया, life जी लिया. Means many people feel like that, but and that's I think brings the crisis in their head. Okay. Correct. So, in like when we talk about this midlife, so as we know that everyone's journey is different. हर किसी का सोच, mindset और life का एक experience अलग होता है. So, when we talk about men and women, okay, if we talk about men and women differently, then ऐसा होता है कि मानसी जी की जो एक men का life experience होता है इस age period में और एक women का जो होता है वो वैरी करता है, मतलब वो डिफरेंट होता है, अलग होता है और हाउ दे कॉप अप विद दैट. जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि दे मेजर देयर लाइफ कि अभी तक मैंने क्या किया, व्हाट आर द अचीवमेंट मैंने ली, जो करना था वो कर पाए या नहीं. सो एवरीवन्स परसेप्शन इज डिफरेंट. तो मेन का जो एक लाइफ होता है वो एक अलग होता है, फीमेल का जो होता है खास करके इंडिया में वो अलग होता है. जैसा कि अभी आपने कहा कि फीमेल का ज्यादातर जो रोल होता है वो क्या होता है, इन होम होता है, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो ज्यादा लेती है. वो इवन इफ दे आर ऑल्सो पैशनेट बट उनको चांस नहीं मिला और एक टाइम के बाद उनको ऐसा लगता है जैसे अब तो मेरा टाइम ही निकल गया, है ना? तो व्हाट डू यू से कि इस एज ग्रुप में आने के बाद मेन और वुमेन का जो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस होता है लाइफ को देखने का वो कैसे अलग होता है होगा? Okay, here I would like to tell you दो चीजें मुझे बताना पड़ेगा कि बेसिकली इसमें मेन और वुमेन में एक मेजर चेंज होता है जहाँ पे ये 40 to 60 एज में ओके जनरली वुमेन्स गो थ्रू मेनोपॉजल पीरियड जहाँ पे हम लोग वो बायोलॉजिकली सर्कल बोलते हैं इट्स अ क्लॉक फॉर अ बॉडी ओके यस. वहां पे बहुत से इश्यूज लेडी में आते हैं कि शी लाइक्स टू बी यू नो विथ हर सेल्फ ओके जहां पे उनका साइकोलॉजिकल लेवल अफेक्ट होना शुरू होता है इजीली छोटी छोटी बात पे पाल्पिटेशन शुरू होते हैं ओके जहाँ पे उनको कोई कोई चीजों में जो पास्ट एक्सपीरियंस में अगर बहुत बुरे तरह से उनको जाना पड़ा है तो उसमें वो कोप अप नहीं कर पाते वहां पे इमोशनल स्टेज बहुत आ जाती है कि छोटी छोटी चीजों में रोना शुरू होता है ओके जहाँ पे हस्बैंड क्ल्यूलेस होता है कि ऐसा क्या हो गया ओके सो ये आपकी वजह से नहीं हो सकता है शायद उनका जो बॉडी क्लॉक चेंज हुआ है उसकी वजह से यू नो विमेन डू फील दिस ओके कोई कोई लोगों को मेनोपॉजल पीरियड में बहुत पेनफुल भी यू नो इश्यूज आ सकते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट चेकिंग ओके विथ योर गायनेक एंड चेकिंग ऑन योर साइकोलॉजिकल लेवल ये बॉडी क्लॉक चीज होता है यहाँ पे मेंस में एक चीज हो सकता है कि जहां पे मैं टाइम नहीं दे पाया इनिशियल ईयर्स में क्यों ना अभी दे दे बट ये लेवल में शायद मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होते हैं कि जहां पे बच्चे शायद बड़े होते हैं फैमिली में ओके और पेरेंट्स यू नो एज की वजह से व्हाट यू कैन से एज हो रहे ओके वहां पे एजिंग आ गया है और नाउ चिल्ड्रंस आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ देयर पेरेंट्स ओके मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि जहां पे बच्चे घर पे नहीं होते either that they are out for their education or they are out for their let's say career okay जहाँ पे वो ऑलरेडी आउट ऑफ मुंबई चले जाते हैं आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं जहाँ पे वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहते वो टाइम पे तो ये एक चीज में व्हाट वी कॉल इट इन अ साइकोलॉजी वी कॉल इट एज अ एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम ओके जहां पे वो दोनों ही एक साथ रहते हैं या इट डिपेंड्स ऑन कि एक पेरेंट पीछे है एक पेरेंट चल बसा है ओके सो इट डिपेंड्स ऑन दैट वहां पे एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम मेजरली प्ले करता है नीड यू नो निगेटिव और साइकोलॉजिकली डाउन करना ओके कि अभी क्या बसा है लाइफ में यू नो अभी कुछ रहा ही नहीं है आई कैन नॉट डू एनीथिंग व्हाट इज देयर इन माय लाइफ देयर इज नो वर्थ एट ऑल सो ये चीज शायद मेंस के यू नो दिमाग में चालू हो सकता है ओके सो एज आई सेड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन अगर कोई साइकोलॉजिकली फिट एंड फाइन है अच्छा कम्युनिटी सराउंड हो रहा है तो दैट पर्सन विल नॉट फील एट ऑल बट ये लेवल पे मेंस में भी वी कॉल इट एज टेस्टोस्टेरोन लेवल गोज डाउन ओके वो डिक्लाइन होता है जैसे विमेन्स में मेनोपॉजल पीरियड आता है
सो ये चीज मैटर बहुत कर सकती है, जहां पे अट्रैक्शन पीस बहुत कम होना लगता है, सेक्स ड्राइव बहुत कम होते हैं दोनों में, ओके। सो दे नीड मोस्ट ऑफ द टाइम इमोशनल बॉन्डिंग फॉर ईच अदर, जहां पे वो दोनों इमोशनली बॉन्ड होना बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज देयर मेन गोल्स ऑफ देयर लाइफ दैट आर कंप्लीटेड एट यस, दिस एज, ओके। एंड नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट लेवल, जहां पे अभी उनको बच्चे को देख के दे आर वेरी हैप्पी अबाउट देयर लाइफ कि एवरीथिंग इज सेटल्ड। Yes, Kavita ji, just to end with it, I would like to give one simple message to, ये फेज से जो गुजर रहा है उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है, जहां यस, पर मैं ऑलवेज कहती हूँ कि लाइफ डजंट गिव यू पॉज बटन। लाइफ में पॉज बटन कोई आता नहीं है, इट ऑलवेज गिव्स यू अनदर चांस, हाउ यू सी टू इट, ओके। सो डेफिनेटली, एक चीज है तुम्हारे लिए कि आप आपका मिड लाइफ एक रिमिक्स कैसे बना सकते हो वो फेस को, और rather than pausing it, okay, so move ahead, start with it and be in a positive way. definitely. Wow, really great. Definitely, because that energy only works. Yes, कि हमारा लेवल ऑफ एनर्जी क्या है, थॉट्स का, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एंड दैट ओनली ड्राइव्स अस. ओके, Correct. ग्रेट. सो व्यूअर्स, आई थिंक आपको ये एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा होगा मानसी जी के साथ. और अगर आपको आपके कोई फीडबैक है, आपके कोई कमेंट्स है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं चैनल में. एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग Thank you, दिस. Kavita ji. Yes, yes. जी, Thank you, Transform Talk, for giving me this opportunity. And I'm waiting for it कि जहां पे आपको कुछ चीजें पसंद आए तो आप जरूर कमेंट करके बताइए.